आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वक्ती जीत। देखिए, वक्ती शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है और जीत शब्द में देखिए जी शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन उसका जो अंत है ता, वो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। ये शब्द ही अपना स्वयं ही अपना अर्थ समझा रहे हैं। देखिए, इस वक्ती जीत में देखिए दो स्थितियां छिपी हुई हैं। जीत तो देखिए सभी को ही अच्छी लगती है, ये एक सुखदायक स्थिति होती है, हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जीत का अभिप्राय देखिए सफल होने से है, एक सुखद स्थिति से है। जिस लक्ष्य को लेकर हम कार्य करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति को ही हम जीत समझते हैं। लेकिन क्योंकि वक्ती शब्द हमने काले रंग से दर्शाया है, वक्ती शब्द का अभिप्राय देखिए वर्तमान परिस्थिति में है, एक अस्थायी स्थिति का एक ये अर्थ समझाता है। हालांकि वक्ती शब्द देखिए एक उर्दू का शब्द है, क्योंकि हिंदी भाषा में देखिए ऐसे बहुत से शब्द हैं जो उर्दू से लिए गए हैं, लेकिन इन सभी के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। क्योंकि हम तो देखिए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में भी कुछ ऐसे शब्दों पर अपने एक सामान्य चर्चा तीन गुणों से जोड़ते हुए समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो अस्थायी स्थितियां जो हम छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से पाने का एक प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से हम अपने आप को अलग कर दें। क्योंकि शास्त्र भर भर कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, और यदि हम तमोगुण की निंदा नहीं करते, प्रशंसा करते हैं और उसी में ही जीने का अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर देर सवेर यानी कि भविष्य में आपको हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये कर्मफल सिद्धांत की एक अटल स्थिति है। इस स्थिति विशेष को हम जितना गहरे तल पर अपने जीवन में समझ लेंगे, देखिए कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने के लिए ही आपको हमें मनुष्य योनि मिली है। मनुष्य योनि में ही आपके हमारे किए गए कर्मों का खाता बनता है, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। इन स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी एक वीडियो प्रसारित इस ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में ही किया था, जिसका नाम था शॉर्टकट, यानी कि छोटे रास्ते। उस छोटे रास्तों में भी कुछ हमने ऐसी ही मिलती जुलती परिस्थितियों पर एक युवा वर्ग का मार्गदर्शन करने के दृष्टिकोण से ही उस शॉर्टकट रास्ते की एक विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण किया था। तो उसी से ही संबंधित किसी भाई बंधु ने मेरे आगे ये कुछ प्रश्न रखा, जिसका मैंने उत्तर देखिए ये वक्ती जीत को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति विशेष में देखिए हमने जी शब्द को सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि ये जीत आपको में दिखती तो है, लेकिन जो इसका अंत है, इसलिए हमने देखिए ता शब्द को काले रंग से दर्शाया है। इस ता शब्द की तो देखिए शास्त्र बार बार इस दृष्टिकोण से निंदा करते हैं कि छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों द्वारा किसी भी प्रकार का सुख की आप इच्छा मत रखो। क्योंकि इच्छा मन में जब आप और हम बना लेते हैं, तो फिर उस इच्छा पूर्ति के लिए हम जब छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों द्वारा ये जो छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, यह छोटे रास्तों का अभिप्राय देखिए छीना झपटी से है, कानून के विरुद्ध जाने से है। आजकल देखिए लोग कितने प्रकार के एक अनीतिगत कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं, और ये जो आजकल डिजिटल अपराध चलने होने आरंभ हो गए हैं, इन सभी स्थितियों से ये युवा वर्ग विशेष रूप से देखिए इन छोटे रास्तों द्वारा अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। इस धन द्वारा वो अधिक से अधिक संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं। ये सभी स्थितियां भले ही आपके हमारे जीवन में देखिए वक्ती जीत तो दे देते हैं। जीत का अभिप्राय आप उस नीतिगत कार्यों द्वारा छोटे रास्तों द्वारा कानून का तोड़कर भी, हालांकि देखिए कानून द्वारा जब पकड़े जाते हैं ऐसे मनुष्य, तो फिर जेल में वो एक
बुरे हालातों में अपना जीवन बिताते हैं, उनका बड़ा भविष्य बर्बाद हो जाता है। लेकिन यदि वो नहीं भी पकड़े जाते तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ऐसी सभी इन छोटे रस्तों द्वारा जो हम सुखद स्थितियां प्राप्त करते हैं या भोगते हैं, ये वक्ती स्तर पर ही आपको हमें सुख देती है। यानी कि ये जो हमने वक्ती जीत के द्वारा केवल जी शब्द का अभिप्राय देखिए, एक टूटी फूटी जीत से है, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन करके आपने हमने प्राप्त की है। शास्त्रों के विरुद्ध निषेध कर्म करते हुए आपने हमने ये प्राप्त की है। तो फिर इसका अंत, इसलिए हमने ता शब्द की देखिए निंदा की है। जैसे तमोगुण की हम निंदा करते हैं, शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण का विरोध करो, निंदा करो, बुराई का विरोध करो, क्योंकि ये आपका हमारा बड़ा भविष्य खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय जोनी, तामसी जोनी, दंडमय जोनी है, उन जोनियों विशेष में मनुष्य को फिर दुख भोगना पड़ता है, कष्टमय स्थितियों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष का लाभ क्या है? इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मनुष्य जोनी के एक अवसर को ज्ञान पूर्वक जीना होगा। इन अनैतिक कार्यों द्वारा हम तो देखिए बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से है, जिसको हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही अपने चलना है। यानी कि हमने दूसरों का हिस्सा चुराना नहीं है। अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति के अन्य जीव जंतु हो, उनको दुखी नहीं करना, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपका हमारे कर्मशय भी बिगाड़ती हैं, आपके हमारे संस्कार भी बिगाड़ती हैं, और बिगड़े हुए संस्कार फिर बार बार मन बुद्धि में वैसे ही बुरे विचार लाते हैं, बुरी वृत्तियां उठती हैं, बुरे फुरने उठते हैं, जो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों को, उन भोग्य विषयों को भोगने के लिए एक बाध्य कर देते हैं, धक्का देते हैं, मजबूर कर देते हैं, और इन 5 सुखों की प्राप्ति के लिए फिर वो अनीतिगत कार्य, पाप कर्म करवाने को भी बाध्य कर देते हैं। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगने को एक बाध्य हो जाते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने को भी हम बाध्य हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करते जाते हैं तो आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। फिर बिगड़ा हुआ कर्मशय मनुष्य को मरने के बाद प्रकृति की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार फिर हम नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए सामान्य स्तर पर बार बार चर्चा करते रहते हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं मनुष्य योनि पाकर आपको में सत्संग करते रहना होगा। ये धर्म की स्थिति बनाए रखनी होगी, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों को स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, तभी आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत हो पाती है। सात्विक स्थिति मजबूत हो जाने पे फिर दिन में ये जो हम राजसी स्थितियों में, विषय भोगों की स्थितियों में कभी भी छोटे रस्तों द्वारा उस संसारी सुखों को प्राप्ति का मन नहीं बनाते, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया है रजोगुण की उपेक्षा करो, लेकिन रजोगुण के लिए कोई बिल्कुल मना नहीं किया गया कि आप यदि अधिक संसार को विहित कर्मों द्वारा भोगने का मन भी बनाते हो। देखिए यहाँ मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, विधि विधान द्वारा विहित कर्म। विहित कर्म का अभिप्राय है जो विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। इसी तरह किसी भी देश के कानून आपको में अधिक धन कमाने के लिए, अधिक संसारी सुखों को पाने के लिए रोकते नहीं है, बशर्ते हम कानून का पालन करते हैं, अपनी क्रियाओं में अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देते, बने हुए कानूनों का पालन करते हैं, कमाए गए धन पर आय कर देते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको में भावार्थ समझने होते हैं। हालांकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण के कारण हम जितना भी अपना समय बिताते हैं वो आंतरिक समय में आपको में कुछ पछताना भी पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। यदि हम अपना रजोगुण बढ़ाते हैं तो आपका हमारे जीवन का समय यूं ही व्यर्थ जाता है, और
बढ़ा हुआ रजोगुण आपका हमारा सत्वगुण घटाता है, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर जो आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने के जो एक अवसर मिला था, उस अवसर को हम एक कामयाबी में आध्यात्मिक उन्नति करने में इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरी विशेष बात, जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है तो संभावनाएं बनी रहती है कि मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। ये जो 5 तामसी स्थितियां कलयुग की समझाई गई है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। लेकिन जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित होने लगता है तो देर सवेर मनुष्य प्रमाद में गिरने लगता है, उसका सत्वगुण में मन लगता नहीं है, सत्संग छूटने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य मदपान, स्त्री संग, हिंसात्मक स्थितियों में यानी कि तमोगुण में कब कितने स्तर पर गिरने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए रजोगुण और तमोगुण, देखिए तमोगुण की तो प्रत्यक्ष रूप से ही निंदा की जाती है, जबकि दूसरी ओर रजोगुण की देखिए प्रशंसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि रजोगुण में आपको हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं है। इसीलिए शास्त्र आरंभ से ही रजोगुण की उपेक्षा के लिए बार बार जोर देते हैं, क्योंकि तमोगुण रजोगुण के पड़ोसी है। पड़ोसी का अभिप्राय क्या है कि ना चाहते हुए कब पड़ोसी से देखिए दुआ सलाम होते होते, भले ही आरंभिक स्तर पर देखिए दूर से हाय हेलो होती है, लेकिन कब ये नजदीकियों में संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है, यानी कि रजोगुण और तमोगुण ये कब गले मिल जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करते हुए अपनी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखना होगा, अपने अर्थ और काम को एक मर्यादित रखना होगा। ये सभी स्थितियां आपको अपने जीवन में ये जो वक्ती जीत में जो ता शब्द की जो एक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों के मद्देनजर इस वक्ती जीत को महत्व न देते हुए सात्विक आध्यात्मिक दिशा की ओर मुड़ना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। और विशेष रूप से ये जो वक्ती जीत की जो एक सच्चाई है, इस सच्चाई की आपको में आरंभ से ही एक दूरी बनानी होगी, यानी किसी भी प्रकार की कामयाबी के लिए अनुचित कार्यों से आपको हमें बचना होगा। क्योंकि अक्सर युवा वर्ग में देखिए जोश भी होता है, रोश भी होता है, लेकिन होश की कमी होने के कारण, होश का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है, ज्ञान से है, प्रकाश से है, यानी ज्ञान के अभाव में ये जो वक्ती या अनुचित कार्यों द्वारा जो जीत आपको में नजर आती है, उसमें जो उसका अंत है, बुराई है, तमोगुण की स्थिति है, हार की स्थिति है, एक निंदा रूप में जो एक स्थिति बनती है, वो आपको में आरंभिक स्तर पे नजर नहीं आती। इसलिए आज हमने देखी जीत शब्द के अंत में जो ता शब्द है, उसका एक विरोध करते हुए उससे एक दूरी बनानी होगी। हमने शब्दों द्वारा भी, रंगों द्वारा भी और कुछ चिन्हों द्वारा भी इस स्थिति विशेष कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है समझाने में हमारी कहीं कुछ कमी भी रह सकती है, लेकिन इनके भावार्थ को आपको में समझना होगा और सभी बुराइयों से आरंभ से ही आपको में बचना होगा, यानी कि तमोगुण की सभी परिस्थितियों में आपको में विरोध करना है, निंदा करनी है, ताकि हम सभी भाई बहनों का बड़ा भविष्य बिगड़े नहीं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम बुराई से बचते जाएं और अच्छाई की ओर प्रस्थान करते करते अपनी सात्विक आध्यात्मिक स्थिति मजबूत बनाएं। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन सात्विक स्थितियों से जुड़ने के लिए और सभी प्रकार की बुराइयों से बचने के लिए, विशेष रूप से वक्ती जीत के आकर्षणों से बचने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।